हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्याम फंडामेंटल में। आज हम बात करेंगे सेल के साइज़ के बारे एंड शेप के बारे में। ठीक है, तो सेल का साइज़ कैसा होता है, शेप कैसा होता है। डिफरेंट डिफरेंट सेल के शेप्स होते हैं, साइज़ होते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। अगर हम सेल की बात करें तो बहुत डिफ़र करता है साइज़ में, शेप में और उसकी एक्टिविटी में। सेल साइज़ आर एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर। हम सेल के साइज़ को एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोमीटर में, जो कि 1 माइक्रोमीटर को 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल। जो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटा सेल है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसका आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। बताना चाह रहा है कि जो माइकोप्लाज्म होता है सबसे छोटा सेल है, उसका वो 0.3 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। अगर इसकी बात करें तो ये 3 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखो वायरस आर स्मॉलर 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर देन माइकोप्लाज्म, बट दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। ये भी बहुत छोटे होते हैं पर इनका खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अगर हम सबसे बड़े सेल की बात करें, सिंगल सेल की बात करें, जो कि ऑस्ट्रिच का एग होता है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, लार्जेस्ट वन कॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसिटेबुलेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये एल्गे है। अम्ब्रेला प्लांट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है ना, अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो ये 15 लार्जेस्ट बड़ा। अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये एसिटिबुलेरिया होता है। ठीक है, तो देख लेना गौर से, ये केरला 2004 के एग्जाम्स में पूछा गया है। ये CPMT के एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे, जैसा कि ये आपको पता है, ये NCERT की लाइन है। NCERT का डायग्राम दिख रहा हो आपको। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। अगर नर्व सेल की बात की जाए तो सबसे लंबा सेल है ह्यूमन बॉडी में, और लंबा है। ठीक है, उसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद देखिए, ये आपको नर्व सेल का डायग्राम दिख रहा है, उसका देखो। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आर नर्व सेल। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है, वो नर्व सेल्स होता है। वो 90 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। ये मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट में आ चुका है। नर्व सेल आर ब्रांच एंड लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स। बोलना चाह रहा है कि जो नर्व सेल होता है वो लॉन्ग होता है और ब्रांच होता है, वो कंडक्ट करता है इम्पल्सेस को। आपको पता होना चाहिए इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है, मैसेज। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट इज फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर इन ओवर 1 मीटर इन हैम। बोलना चाह रहा है कि जो आपका लॉन्गेस्ट सेल होता है प्लांट में, वो फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक है, उसके बाद सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल का शेप वेरी करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद दे मे बी डिस्क लाइक। वो डिस्क लाइक हो सकता है, वो पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इवन इरेगुलर भी हो सकता है। आप ये डायग्राम देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ये जो डायग्राम है इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है। ठीक है, उसके बाद द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शनिंग ऑफ द फंक्शन द परफॉर्म। बोलना चाह रहा है कि सेल का शेप ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसा परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम बात करें अपने ब्लड सेल्स की, उसका काम होता है सर्कुलेट करने का, जो कि वो एक एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक ट्रैवल करता है, तो वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद RBC आर राउंड एंड बाइकॉनकेव टू पास थ्रू कैपिलरी एंड कैरी मोर ऑक्सीजन। जैसे आपको पता है RBC जो राउंड शेप में होता है, वो कैरी चीज़ों को एक जगह से दूसरा भेजता है। ठीक है ना, उसके बाद जो आपका WBC होता है, WBC आर अवॉइड टू डू फैगोसाइटोसिस एंड डायपेडेसिस। उसका कॉलोनर एपिथेलियल सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। जो कॉलोनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे दिखा रखा है इसका शेप कैसा है। ठीक है, उसके बाद
Mesophyll cells are round and oval. Tracheids are elongated to translocate water to long distances. उसका smaller cells have higher surface area and volume ratio than larger cells. तो बोलना चाह रहा है कि जो small cells होते हैं higher surface area, उनका surface area high होता है then अगर हम larger की बात करें, smaller cells are metabolically more active as there is more area and available for exchanges. तो बोलना चाह रहा है कि जो स्मॉल सेल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉलर सेल्स आल्सो हैव हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेशियो, दैट इज़ रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।